लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, क्योंकि 10 मार्च मंगलवार से मध्य प्रदेश का 2.5 लाख महिलाओं के खातों में पैसा घुसने वाला है। जी हां, 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में पैसा आएगा और इस दिन पैसा मिलेगा 1500 करके सभी महिलाओं को। और फाइनल डेट भी जारी हो चुका है कि कब पैसा मिलने वाला है। तो अब सवाल है महिलाओं के मन में कि इस बार कितना पैसा मिलेगा, 1500 ही मिलेगा या फिर 3000 मिलेगा, या फिर इस राशि को बढ़ाया जाएगा ईद के मौके पर। तो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त के बारे में, क्योंकि इस समय करोड़ों महिलाओं को इसी का इंतज़ार है। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना आज के समय में राज्य की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक बन चुकी है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना है। जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तो उस समय महिलाओं को हर महीने 1000 की राशि दी जाती थी। जी हाँ, जब इस योजना का शुरुआत हुआ था तब महिलाओं को हर महीने 1000 की राशि दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने इस राशि को बढ़ाया। पहले इसे 1250 किया और उसके बाद इसे बढ़ाकर 1500 प्रति महीने कर दिया गया है। और आज के समय में मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही है और हर महीने उनके बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जी हाँ, हर महीने महिलाएं लाभ ले रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मार्च महीने की जो 34वीं किस्त आने वाली है वो कब जारी की जाएगी। जी हाँ, 33वीं किस्त का पैसा मिलने के बाद अब महिलाएं इंतज़ार कर रही है कि लाडली बहना योजना का 34वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाडली बहना योजना की राशि आमतौर पर हर महीने के दूसरे सप्ताह तक महिलाओं के बैंक खाते में भेज दी जाती है। पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड देखें तो अधिकतर मामलों में पैसा 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच ट्रांसफ़र किया जाता है, या फिर 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसी आधार पर इस बार की संभावना जताई जा रही है कि मार्च महीने की 34वीं किस्त 9 मार्च या 10 मार्च के बीच जारी की जा सकती है। जी हाँ, जो 34वीं किस्त का पैसा है वह 10 मार्च से जारी किया जा सकता है 15 मार्च के बीच में। इन 5 दिनों के अंदर ही महिलाओं के खातों में पैसा आ सकता है और ये पूरा संभावना है। तो अगर जनवरी महीने का पैसा देखिए तो वो 16 जनवरी को आया था। उसके बाद फरवरी महीने का जो पैसा आया था वो 14 फरवरी का आया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह जो पैसा है वो सबसे ज़्यादा आने का संभावना वो 12 मार्च को बनता है। और अगर 12 मार्च को नहीं आता है तो पैसा पूरी 15 या फिर 16 तारीख, इन दोनों डेटों में एक डेट में पैसा आ जाएगा। इसलिए आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पात्र महिला है तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा, अगर आप अपात्र है तो पैसा नहीं मिलेगा। अगर किसी तकनीकी कारण से 10 तारीख का पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है तो फिर 10 मार्च से 15 मार्च के बीच में महिलाओं के बैंक खाते में ये राशि भेजी जा सकती है। जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि अगर 10 तारीख तक पैसा नहीं दिया जाता तो संभावना है कि 15 मार्च तक महिलाओं के खातों में पैसा भेज दिया जाए। मतलब साफ तौर पर कहा जाए तो दूसरे सप्ताह के भीतर भीतर पैसा आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, दूसरे सप्ते में पैसा मिल ही जाएगा। जैसे 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में आपके खाते में पैसा आने का सबसे ज़्यादा संभावना बनता है। तो सरकार की तरफ से इस किस्त को जारी करने के लिए लगभग सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। अब सिर्फ पेमेंट ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया बाकायदा बताई जा रही है। जी हाँ, पूरा तैयारी कंप्लीट कर लिया गया है सरकार द्वारा। सिर्फ जो पेमेंट करने का प्रक्रिया है वो बाकी रह गया है। उसके बाद सभी महिलाओं के खाते में पैसा आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और सवाल बहुत तेज़ी से चर्चा में चल रहा है कि वो सवाल है कि इस बार महिलाओं के खाते में 1500 आएंगे या फिर 3000 आएंगे। जी हाँ, सभी महिलाएं यही सोच रही होंगी कि जो 34वीं किस्त का पैसा है वो कितना आने वाला है। तो दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई बार
ये बात कह चुके हैं कि लाडली बहना योजना की राशि को भविष्य में बढ़ाकर 3,000 तक किया जाएगा। जी हाँ, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये कई बार कहा है कि लाडली बहना योजना का पैसा 1500 से बढ़ाकर 3,000 तक किया जाएगा, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि वे अपने परिवार की ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सके। जी हाँ, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी तक 3,000 राशि को लेकर सिर्फ घोषणा की गई है। जी हाँ, सिर्फ घोषणा हुआ है, आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया है कि 34वीं किस्त 3,000 मिलेगा। इस पर अभी तक कैबिनेट से अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। जी हाँ, अगर राशि को बढ़ाना है तो इस पर कैबिनेट का मंजूरी मिलना चाहिए। इसलिए वर्तमान स्थिति के अनुसार अभी जो महिलाओं को 15,000 प्रति माह महीने दिए जा रहे हैं, वहीं पैसा मिलने का पूरा संभावना है। हालांकि आने वाले समय में सरकार इस राशि को धीरे धीरे बढ़ा सकती है। पहले इसे 1500 से बढ़ाकर 2,000 किया जा सकता है, उसके बाद भविष्य में इसे 3,000 तक ले जाने की योजना बताई जा रही है। जी हाँ, ये जो पैसा है वो चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। आप उदाहरण के तौर पर समझिए, जब ये योजना शुरुआत किया गया था तब 1,000 दिया गया था, उसके बाद इसे 1,250 किया गया, फिर इसे बढ़ाकर अभी वर्तमान में 1,500 मिल रहा है। मतलब जब भी पैसा बढ़ाया गया है तो 250 रुपया करके बढ़ाया गया है। तो संभावना बनता है कि अगर 34वीं किस्त 1,500 दिया जाए तो आने वाले समय में और भी जो किस्त है उसका राशि बढ़ाया जाएगा, और वो 1,750 का होगा, ना ही 3,000 होगा। क्योंकि सरकार जब भी पैसा बढ़ाता है थोड़ा थोड़ा करके चरणबद्ध तरीके से पैसा बढ़ाता है, तो आने वाले टाइम में 1,750 पैसा देखने को मिल सकता है। इसलिए फिलहाल जो 34वीं किस्त आने वाली है उसमें महिलाओं के खाते में 1,500 ही आने की संभावना ज़्यादा है, और 1,500 ही आएंगी। तो अब हम बात करते हैं लाडली बहना आवास योजना के बारे में, क्योंकि इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, लाडली बहना योजना के बाद अब आवास का भी बात कर लेते हैं। तो दरअसल बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। जी हाँ, ऐसी भी महिलाएं थी जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला था। इसी समय को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना आवास योजना की शुरू की थी। जी हाँ, उसी को देखकर किया था। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देना है जो अभी तक पक्के घर से वंचित रहे हैं, उनको घर देना है। तो जानकारी के अनुसार जिन महिलाओं ने 2023 के अंत तक इस योजना के लिए आवेदन किया था और जिनका नाम पात्र सूची में शामिल है, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जी हाँ, बहुत ही बड़ा खुशखबरी निकल कर आ रहा है मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए। तो जिन महिलाओं ने 2023 के अंत में इस योजना के लिए आवेदन किया था और जिनका नाम पात्र सूची में शामिल है, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और ताज़ा अपडेट के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने बजट 2026 में लाडली बहना आवास योजना के लिए फंड का आवंटन कर दिया है। जी हाँ, जो बजट पास हुआ है उसमें लाडली बहनों को आवास देने का भी फंड पास हो चुका है, मतलब उनके लिए भी पैसा रखा गया है, बड़ा बजट तैयार किया गया है। इसका मतलब ये है कि अब इस योजना के तहत महिलाओं को जल्द ही घर बनाने के लिए पैसा दिया जा सकता है। जी हाँ, तो जल्द ही महिलाओं को पैसा दिया जाएगा घर बनाने के लिए। जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत लाभार्थियों को लगभग 1,20,000 तक की सहायता दी जा सकती है। जी हाँ, जो सरकार द्वारा पैसा दिया जाएगा घर बनाने के लिए वो 1,20,000 होगा। ये राशि 3 अलग अलग किस्तों में दी जाएगी। यह राशि आप सभी को एक साथ नहीं दिया जाएगा। पहली किस्त लगभग 25,000 के आसपास हो सकती है। जी हाँ, जो पहला किस्त है वो 25,000 मिलेगा। इसके बाद दूसरी और तीसरी किस्त का निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर दी जाएगी। आप जैसे से जैसे घर बनाते जाएंगे वैसे वैसे सरकार आपको पैसा देते जाएगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया उन्हें भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आप इस योजना का लाभ तभी उठा पाएगी जब आप इस योजना के लिए भौतिक सत्यापन को पूरा करेगी। ग्राम पंचायतों के माध्यम से लाभार्थियों को सत्यापन किया जा रहा है। आप ग्राम पंचायत से ही करा सकते हैं। इस प्रक्रिया में ये देखा जा रहा है कि लाभार्थी वास्तव में पात्र है या नहीं, मतलब वो इस घर का हकदार है या नहीं, उसके पास पक्का घर है या नहीं,
और उसके दस्तावेज सही है या नहीं, ये सब देखा जा रहा है। अगर आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है तो आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने ग्राम पंचायत जाकर जानकारी जरूर लें, उसमें आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आप आवास प्लस ऐप या पंचायत की लिस्ट में भी अपना चेक नाम कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। अगर आपका नाम सूची में शामिल है तो आपको आने वाले समय में इस योजना का लाभ मिल सकता है। अब एक और ज़रूरी जानकारी समझना ज़रूरी है कि इस साल सरकार ने ये योजना बनाई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और लाडली बहना आवास योजना दोनों के माध्यम से लोगों को घर दिया जाएगा। मतलब पीएम आवास भी दिया जाएगा और लाडली बहनों को आवास भी दिया जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति को दोनों योजना का लाभ एक साथ नहीं मिलेगा। जी हाँ, अगर एक व्यक्ति पहले ही पीएम आवास पा चुका है तो उनको लाडली बहना आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और जिनको लाडली बहना आवास योजना का लाभ मिल चुका है उनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को पीएम आवास योजना का लाभ मिल चुका है तो उसे लाडली बहना योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसी तरह अगर किसी महिला को लाडली, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ उसी तरह है। और सरकार का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद परिवारों को घर मिल सके, पक्के घर। इसलिए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से पात्र लोगों को लाभ देने की योजना बनाई जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय महिलाओं के लिए कई बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। पहली खुशखबरी यह है कि लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त जल्द जारी की जा सकती है। दूसरी खुशखबरी यह है कि भविष्य में इस योजना की राशि बढ़ाकर 3,000 तक की जा सकती है। और तीसरी खुशखबरी यह है कि लाडली बहना आवास योजना के तहत भी महिलाओं को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता मिलने वाली है। तो सरकार द्वारा इस योजना के लिए बजट फंड भी जारी कर दिया गया है। अब धीरे धीरे इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इसलिए जिन महिलाओं ने आवेदन किया है उन्हें सलाह दी जाती है कि वो अपने दस्तावेज और जानकारी सही रखें और समय समय पर अपनी स्थिति जरूर चेक करवाते रहे। बहुत जल्द लाभार्थियों के खाते में पैसा आने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको लाडली बहना योजना की पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, और लाडली बहना आवास का भी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, और सरकारी योजना की ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।